अब सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां जिले में धर्मगढ़ ब्लॉक स्थित परला पीएम आनंद प्रसाद हाई स्कूल में पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, जहां इस अवसर पर प्रिंसिपल नव कुमारी सुनारी की अध्यक्षता रही है, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार कीर्ति चंद प्रधान उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीडीओ सदाशिव नायक, ईबीओ विश्वजीत बेहरा, परला के सरपंच बिरिज लाल नायक, साइंस टीचर और सुधांशु शेखर पांडा और जिला परिषद शंकर जो आर्ट ने भी हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदर्शित करना और छात्रों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। मेहमानों ने कहा है कि इस तरह से स्कूल स्तर के उत्सव स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाई और नैतिक मूल्यों का उत्कृष्टता और प्रेरणा देते हैं। प्रोग्राम का संचालन साइंस टीचर तेजेश्वर साहू ने किया है, जबकि स्कूल में शिक्षक और छात्र उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हुए। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो जिले के पूर्व सामान्य वन मंडल के अजनिया वंश परिक्षेत्र में 16 से 18 महीने की मादा बाघ का शव मिला था। प्रारंभ में माना गया कि मौत दो बाघों के बीच संघर्ष का परिणाम थी, लेकिन आज बाघ के पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या करंट भरे तार से की गई थी। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार संभावना है कि शिकारी ने जानबूझकर बाघ का शिकार किया। मामले के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं वन्य प्राणी अधिनियम के प्रोटोकॉल के अनुसार बाघ का शव दाह कर दिया गया है। वन विभाग ने बताया है कि सघन खोज में शिकारियों की सक्रियता पर नजर रखी जा रही है। यह घटना न केवल अजनिया क्षेत्र में वन सुरक्षा और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि कान्हा टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में शिकारी किस हद तक सक्रिय है, इसका भी प्रमाण देती है। मंडला से अरविंद सोनी की विशेष रिपोर्ट। कल अंजनिया परिक्षेत्र में अंजनिया की बीट में कि सूचना मिली थी टाइगर के बॉडी मिला था। तो हम और हमारे सीएफ सर भी उपस्थित थे और पूरा टीम जब मौके पर पहुंची है और हम डॉग स्क्वाड के लिए वेट किया था, तो डॉग स्क्वाड और लोकल वेटनेरियन भी आए थे। तो जब आए थे तो बहुत अंधेरा हो गए थे, तो हम जांच फिर सुबह वापस आज सुबह शुरू किया था। तो उसमें पोस्टमार्टम अभी खत्म हुई है, तो सस्पेक्टेड इलेक्ट्रोक्यूशन पता चला है और जो टाइगर जिसकी डेथ हुई है तो वो एक फीमेल है और 14 to 16 मंथ्स सस्पेक्टेड है। तो घटनास्थल की 4 किलोमीटर रेडियस में की टीम गठित कर की जांच जारी किया है। तो जैसे कि आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबको सूचित किया जाएगा। कल और अगली खबर की बात करें तो सुंदरखेड़ इलाके के मावली पार्क के पास मवेशी चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ज्ञानेश्वर राजपूत का खामगांव रोड पर मवेशी पालन का व्यवसाय है, जिसे वो अपने भाई के साथ चला रहे हैं। 7 जनवरी की शाम को उनके छोटे भाई ने जानवरों को गौशाला में बांधकर घर चले गए, लेकिन अगले सुबह गौशाला में 2 भैंस और 2 बैल गायब थे। जी हाँ, 2 बैल गायब पाए गए, ताला टूटा हुआ मिला। स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, जिसे देखा गया कि अज्ञात पिकअप में जानवर को जी हाँ ले जाया जा रहा है। इसके बाद राजपूत सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अनजान पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इससे चोरी से राजपूत को लगभग 2,60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है। बुल्ढाना से प्रवीण सबकाल की स्पेशल रिपोर्ट। बुरहानपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां नेपानगर में युवा कांग्रेस संगठन द्वारा भाजपा कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई करीब 20 लोगों की मौत के मामले को लेकर किया गया है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर भले ही लगातार 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ होगा, लेकिन इस शहर में दूषित पानी की हुई मौतों के वास्तविक आंकड़े मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार छिपा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौराहे से भाजपा कार्यालय तक नारेबाजी करी है। मार्च निकाला है। भाजपा कार्यालय के सामने प्रतीकात्मक रूप से बेशरम भाजपा सरकार के नाम एक पेड़ लगाया गया और विरोध स्वरूप गंदे पानी की बोतलें भी रखी गई हैं। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब इस मुद्दे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे गए तो उन्होंने संवेदनशील और आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। बुरहानपुर से विनोद कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर जो पूरे देश में स्वच्छता के लिए अग्रणी पुरस्कार 7 बार ले चुका है, लेकिन इंदौर में ही द्वारकापुरी के अंदर जो 20 लोगों की भागीरथपुरा के अंदर जो 20 लोगों की मौत हुई, जिनके आंकड़ों को सरकार आज छुपाने का काम कर रही है।
आज तक के 20 लोगों के आंकड़े मीडिया के रूप से हमारे सामने आए हैं, लेकिन सरकार 6 लोगों पर ही जाकर अटक गई है, जिसके विरोध में युवक कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पूरी तरीके से इस प्रदेश में बेशर्म हो चुकी है। इसी के लिए हमने प्रतीकात्मक रूप से बेशरम के फूल और बेशरम के पेड़ लेकर के उनके कार्यालय के सामने लगाए और जो गंदा पानी वो इंदौर में पिला रहे हैं, उसी प्रकार से नेपा नगर और बुरहानपुर में भी पाइपलाइनों के अंदर गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है, लेकिन शासन इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। और अगली खबर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के तहत स्नेह मिलन समारोह का आयोजन कर संगठन को नई दिशा दी है। शुक्रवार को अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा को नया जिला अध्यक्ष मिला है। समारोह की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष गौरव कांत ने की है। कार्यक्रम में जिला चुनाव अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने भाजपा दुमका जिला के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के रूप में रुपेश मंडल के नाम की विधिवत घोषणा की है। नाम की घोषणा होते ही सभागार तालियों से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश परिषद और मंडल स्तर पर नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रुपेश मंडल ने पार्टी के नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराया। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। बढ़ती चोरी और अपराध की घटनाओं के बीच बोकारो पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए रक्षक राइडर्स को रात भर गश्त की वजह से तैनात किया गया है। जी हां, गश्त पर तैनात किया गया है। देख सकते हैं विजुअल में ये है रक्षक राइडर्स। पुलिस लाइन से राइडर्स को आज रात एसपी हरविंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया है कि रक्षक राइडर्स को विशेष अधिकार दिए गए हैं। रात में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे पूछताछ कर थाने सुपुर्द किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम रखना है और अपराध पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलिंग से उन क्षेत्रों में भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी जहां अब तक पहुंच मुश्किल थी। रक्षक राइडर्स की गश्त से न केवल अपराध रोकने की मदद मिलेगी बल्कि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण भी मिलेगा। पुलिस का ये प्रयास अपराधियों के मनोबल को कमजोर करने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। जानते हैं पिछले कुछ दिनों में सर्दी के कारण जो है रात्रि में कई चोरी की घटनाएं जो है घटित हुई हैं और इससे हम सभी परेशान हैं, आम नागरिक बहुत परेशान है। डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स हमारा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, तो उसको हमने बहुत बैठ के सभी यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं सब ने बैठ के काफ़ी चर्चा करी, काफ़ी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो एक आइडिया निकल के आया कि क्यों ना एक रात्रि QRTs जो होती हैं रक्षक राइडर्स की बना के रात में जो है पूरी रात भर भ्रमणशील रहे। कुछ एरियाज़ इनको डेडिकेटेड एरियाज़ दे दिए जाए और अब ये रात में जो टीम्स हैं जैसे आपने देखा निकली हैं आपके सामने, तो ये रात में इनको एरियाज़ डेडिकेटेड इनको दिए जाएंगे कि आपको इससे इस एरिया के बीच में घूमना है और उस एरिया में रह के भ्रमणशील रह के ये बेसिकली पुलिस का प्रेजेंस और कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी उस तरह जो है इजीली मूवमेंट ना कर पाए, रेकी ना कर पाए, उसके लिए ये इसी उद्देश्य से जो है इसको आज लॉन्च किया गया इन टीम्स को। जानते हैं। और अगली खबर की बात करें मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया एक बार फिर से जबरन देह व्यापार को लेकर चर्चा में आ गया है। दिल्ली से आई एक एनजीओ की रेस्क्यू टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र में बड़ी छापेमारी की। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है जिनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। दरअसल राष्ट्रीय बाल सेवा आयोग को ये गुप्त सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर के इस इलाके में नाबालिग बच्चियों का शोषण हो रहा है। सूचना मिलते ही एनओजी और साथ ही साथ एनजीओ की टीम एनजीओ की टीम ने त्रिवेणी आचार्य के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी, जहां से 6 नाबालिग बच्चियों और 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। इस मामले पर सिटी एसपी कोटा कुमार किरण ने बताया है कि बरामद की गई लड़कियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस घिनौने अपराध में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। हमें दिल्ली से सूचना मिली थी राष्ट्रीय बाल हक आयोग से कि कुछ नाबालिग लड़कियों को यहाँ मुजफ्फरपुर में रखा गया है और उनके पास ज़बरदस्ती वेश्या व्यवसाय करवाया जा रहा है। तो उनकी सूचना पे जो रेस्क्यू फाउंडेशन एक एनजीओ है
उसकी टीम यहाँ पे आई, डीआईजी, एसएसपी, एसपी को मिलके आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया। वहाँ से 6 नाबालिग बच्चियाँ बरामद हुई हैं। 6 नाबालिग बच्चियाँ बरामद किया गया। नहीं, उनके पास कोई आधार नहीं है और वो अलग अलग जगह से है। वो बोल रहे हैं कि फूफा यहाँ लाए या वो मामा की लड़की है या। हाँ, आज दिल्ली से एक टीम आई हुई है, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स का एक टीम आई हुई है। वो लोगों का उनको एक सूचना मिला है कि चतुर्भुज स्थान पर नगर थाना क्षेत्र में वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा देह व्यापार चल रहा है करके एक सूचना है। उस सूचना सत्यापन हेतु हमारा नगर थाना और ये टीम जो है संयुक्त छापेमारी करते हुए वहाँ पे 9 लोगों को बरामद किए हैं। उसमें से 6 लोग नाबालिग हैं और अभी अग्रतर कार्य किया जा रहा है। उन लोगों के द्वारा आवेदन भी मिल चुका है, उसका ऊपर एफआईआर भी करेगा। जो संबंधित लोग जो ये चला रहे हैं तो उन लोगों को अरेस्ट करके उसमें आगे कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में रतवारा पश्चिम पंचायत के मुखिया अबू बकर ने जल जमाव और नाले को बंद करने के विरोध में धरना शुरू कर दिया है। मुखिया का कहना है कि जल जमाव से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके। मुखिया अबू बकर ने शनिवार को मनरेगा कार्यालय के बाहर सैकड़ों किसानों के साथ धरना देकर अंचल अधिकारी से समस्या समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा। इस मामले पर औराई अंचल अधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है और नाले की समस्या मुखिया के द्वारा नल निर्माण न करवाने के कारण है। अधिकारियों का कहना है कि मुखिया अपने स्वार्थों के लिए नालों को खुलवाना चाहता है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट। वार्ड नंबर 8 में दुर्गा स्थान पर फूल को विनोद शाह बंद कर दिया हुआ है। उसमें गांव वाले में जो है लगभग 100 एकड़ में और घर में लगभग 3 से 4 फीट पानी है। धान उसी में सड़ गया, गेहूं नहीं हुआ किसानों का और उसके बाद भी काला काला मच्छर एकदम काला पानी हो गया, महकता है इतना कि कलरा फैलेगा। और उसके बाद भी सीओ साहब को आवेदन हम जाके अपने से हाथ से दिए कि सर उसको जो है आप निकाल लीजिए, तो उसको क्लियर कर दिए। सीओ साहब नहीं गए। उसके बाद जो है तो हम लोग धरना के लिए आवेदन दिए। उसके बाद महेशस्थान में सरकारी कल जो सीओ साहब गए तो कटवाने के बाद जो है फिर विनोद शाह जो है बलपूर्वक जाके भर दिया गया हुआ उसको, फिर पानी बंद कर दिया गया, निकासी नहीं होने दिया। रतवारा खास बुलेटिन में बना रहे न्यूज़ 20 फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।